ब्रैग इक्वेशंस, ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि ब्रैग इक्वेशंस के बारे में n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन पे आज बात करने वाले हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन का यूज कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं। हम किसी का डायमीटर या रेडियस कैलकुलेट करने के लिए ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करते हैं। आखिर ब्रैग इक्वेशन कैसे, देखो हमारे पास दो स्फीयर जो हम एटम मानते थे, इन एटम के बीच का डिस्टेंस जो हम यहाँ मानते थे d, ये d होता है, यानी कि d को कैलकुलेट करने के लिए और इस एटम की रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करते हैं। आखिर इसमें ब्रैग्स इक्वेशन का यूज कैसे, हम ये इक्वेशन कैसे आई, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले एक्स रे का, जहाँ भी ब्रैग्स इक्वेशन का नाम आता है एक्स रेज का नाम आ जाता है। तो एक्स रेज का उपयोग ही क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्स रेज की जो लैम्डा होती है वो कम होती है। हम जानते हैं कि जो E है वो E इक्वल टू हमारे पास पहले से है hc अपॉन लैम्डा। अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो वेवलेंथ मानी जाती है, अगर हमारे पास ये वैल्यू लेस होगी तो सिंपल सी बात है इसकी जो एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि जो हमने बताया कि लैम्डा कम होने पर E ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होने पर इजी तरीके से सेकेंड लेयर तक ये जो एक्स रे रही है, जो हमारे पास एक क्रिस्टल ले लेते हैं हम, उस क्रिस्टल में जो हमारे पास ये फर्स्ट मिलर प्लेन है, सेकेंड प्लेन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जब हम इस पर एक्स रे पेनिट्रिंग करेंगे, एक्स रे इसके ऊपर डाली जाएगी तो क्या होगा, E ज़्यादा होने पर इसी तरीके से सेकेंड लेयर तक पेनेट्रेट कर सकती है एक्स रेज और D कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है। एक्स रे की डिस्कवरी रोंगटन ने की, किसने की, एक्स रे डिस्कवर बाय रोंगटन, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने की। अब जब इन्होंने डिस्कवरी एक्स रेज की तो एक्स रे की डिस्कवरी हो गई, तो उस थ्योरी को रोंगटन ने दिया। अब एक्स रे की डिस्कवरी के समय जब रोंगटन ने बताया कि एक्सरे एक वेव की तरह काम करती है, एक्सरे एक वेव की तरह काम करती है। रोंगटन ने दो बात बताई। पहली अब बात ये थी कि उन्होंने बताया कि एक्सरे एक वेव की तरह काम करती है, और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि एक्सरे एक वेरी हाई चार्ज पार्टिकल है जो ग्रेटर पेनेट्रिंग पावर रखती है। ये दो बातें बताई, लेकिन रोंगटन इन दोनों ही बातों को प्रूव नहीं कर पाए। जब तक दोनों थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए, कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी, तब ब्रैग्स ने इस थ्योरी पर काम करना शुरू किया और एक इक्वेशन प्रूव की। उस इक्वेशन को ब्रैग्स इक्वेशन कहा। कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें ब्रैग्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ब्रैग्स ने बताया कि एक्सरे जो है या तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी या डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एक्सरे है या तो मैक्सिमा का फॉर्मेशन करेगी या मिनिमा का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि टू लाइट सुपर इम्पोज करेंगी। एक लाइट को जब इसके ऊपर डाला यहाँ पर, और यहाँ ये एक कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल लेयर है, और यहाँ पर ये इंसिडेंट जो रे है वो रिफ्लेक्टेड होकर के चली गई, यानी कि सिंपल सी जब सेकेंड रे आएगी तो उसको जरूरी नहीं है कि उतना ही ट्रेवल, उससे ज़्यादा ट्रेवल तय करना पड़ेगा। ब्रैग्स ने जो ये बात प्रूव करने के लिए एक क्रिस्टल को लिया और उस समय मिलर ने ये बताया कि क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट सेट ऑफ लैटिस प्लेन होते हैं। वो कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन हो सकते हैं या हर एक डायरेक्शन में हो सकते हैं। यानी कि पहली आपने रे यहाँ पर डाली, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर डाली, और जो सेकंड रे आपके पास ये आई, ये सेकंड रे यहाँ से होकर के जा रही थी, तो सिंपल सी बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या तो मिनिमा बनता है जो हमें दिखाई नहीं देता, या मैक्सिमा बनता है जो हमें दिखाई देता है, यानी कि दोनों रे सेम फेज या डिफरेंट फेज की हैं।
सेम फेज की हैं या डिफरेंस फेज की हैं। ये जो मिलर प्लेन लिए गए, इसमें फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। अब एक क्रिस्टल और दूसरे क्रिस्टल, यानी कि ये इसको अगर मैं ऐसे मान लूँ यूँ करके, तो देखो ऐसे यहाँ ये देखो ऐसे क्रिस्टल बिछे हुए हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। यानी कि जब हम फर्स्ट रे और सेकंड रे के बीच कोई ग्राफ खींचते हैं, या फर्स्ट रे और सेकंड रे के बीच में एक पाथ तय किया जाता है, ज़्यादा पाथ वाले कम पाथ वाली रे को सबट्रैक्ट करके पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो मेरे पास पॉइंट ए है और ये जो मेरे पास पॉइंट बी है, अगर इसी के परपेंडिकुलर इसको आगे बढ़ाऊं, मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊं और यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर ऐसे डालने, तो जो हमारे पास ये जो एंगल है, मैं इसको इसी को समझाने वाला हूँ कि जो एंगल है, ये जो एंगल है इसकी वजह से क्या हम करते हैं, पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं और हम n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा को प्रूव करते हैं। अब हम इसी डायग्राम को मैं थोड़ा, जो मेरे पास दिख रहा है ABC, ये जो ABC, इस वाले पॉइंट को मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। देखो ABC हमें ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, इसको A मान लेता हूँ मैं, और इसको मान लेता हूँ मैं B, और इसको मान लेता हूँ मैं C। यहाँ पर इसमें जो हमारे पास जो ये A वाला एंगल है, इस A वाले एंगल को, यानी कि इस A वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये जो मेरे पास जो एंगल होगा, ये C वाला एंगल होगा, ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है 90 डिग्री एंगल है। और जो B है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है, ये है 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि ट्राइंगल आपके पास ACB, ये जो आपके पास ट्राइंगल है ACB, इसमें जो एंगल A है आपके पास में, ये एंगल आपके पास में थीटा है, और उसके बाद C एंगल है, ये आपके पास 90 है। तो ये जो B एंगल आपके पास हुआ, ये कितना होगा आपके पास, 90 माइनस थीटा। तो अब क्या करेंगे हम जानते हैं भाई कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं क्या, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हुआ आपके पास, CB अपॉन AB। क्या हुआ आपके पास, AB। जो अब AB जो वाला हमारे पास, ये मेरे पास D है। क्या है मेरे पास, D है। यही तो पाथ डिफरेंस है दोनों के। देखो पहली वाली रे, यानी कि यहाँ से इंसिडेंट हुई यहाँ, तो यहाँ से इसको अगर हमने आगे बढ़ाया, इसको हमने आगे बढ़ाया, तो ये वो डिफरेंस है जो पहली वाली रे ने और दूसरी वाली रे ने तय किया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये D है। क्या है, ये आपके पास में D है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्रूव साइन थीटा इक्वल टू CB अपॉन AB की जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर D। क्या रख लेंगे यहाँ पे, D। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे CB इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, D साइन थीटा। क्या होगा, D साइन थीटा, ये आपके पास हो गया। अब हमने जो ये एंगल लिया है भाई, देखो ये वाला एंगल हमने, ये वाला एंगल यहाँ पे लिया है, आप देखो ये वाला एंगल। तो जो सिचुएशन इस ACB की है, वही सिचुएशन किसकी होगी आपके पास, वही सिचुएशन आपके पास ABD की होगी, ABD की। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ट्राइंगल ABD, AB और D, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, साथ में इस ट्राइंगल को हम बना भी लेते हैं, ड्रॉ भी कर लेते हैं। अब हमने इस तरीके से, इसी तरीके से बनाना है जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास D है, ये मेरे पास D है। अब ये वाला जो एंगल है, ये थीटा हुआ, बिल्कुल सेम सिचुएशन के हिसाब से। और ये वाला जो एंगल हुआ आपके पास में, ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये तो 90 है ही आपके पास में, ये आपके पास 90 हुआ आपके पास में। अब मैं जो है यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा अपने पास हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से BD निकाल देंगे, BD जो हमारे पास, ये जो हमारे पास AB का जो ये है हमारे पास, ये AB
ये भी यहाँ पर हमारे पास ये डी हो गया, आपके पास में डी हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में साइन थीटा वैसे ही निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, बी डी अपॉन क्या हुआ आपके पास ए बी, ये ए बी। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास में बी डी अपॉन डी, ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ इस बात को कि जो आपके पास बी डी की वैल्यू है वो आपके पास डी साइन थीटा हो गया। क्या हो गया आपके पास, डी साइन थीटा। तो यहाँ पर सी बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, डी साइन थीटा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जानते हैं क्या कि जो आपके पास सी बी की, जो आपके पास सी बी प्लस आपके पास में बी डी, ये जो आपके पास किसके बराबर इक्वल आनी चाहिए, एन लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमा बन रही है तो एम लैम्डा के बराबर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये क्या आपके पास डी साइन थीटा, ये आपके पास क्या डी साइन थीटा, और ये आपके पास क्या एन लैम्डा। ये इसका मतलब सिंपल सी बात 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये आपके पास बना। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि जो एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, यही ब्रैग्स इक्वेशन है। अब इसमें क्या होगा, ये जो लैम्डा आपके पास है, इसको अब मैं थोड़ा रफ करता हूँ, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास लैम्डा है, ये जो हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है आपके पास, वेवलेंथ है। और जो एन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। और थीटा क्या है, इंटरप्लेनरी, डी क्या है आपके पास, इंटरप्लेनरी डिस्टेंस है। और थीटा क्या है, एंगल है आपके पास, इंटरप्लेनरी एंगल है आपके पास में। अब हम आपको ये जो हमने एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा आपने बताया, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब इसकी दो सिचुएशन आपकी बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं इसके बारे में और बताना हूँ। जब ये एक दूसरे को, हमारे पास दो तरीके से पार्ट डिफरेंस होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और एक आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जो पाथ डिफरेंस है वो ये मानेंगे कि एन लैम्डा आपके पास है, बस इतना काफ़ी है। एन लैम्डा आपके पास जो होना चाहिए वो पार्ट डिफरेंस है। क्या है वो, पार्ट डिफरेंस। फर्स्ट सिचुएशन कंस्ट्रक्टिव के लिए है, तो एन लैम्डा आपके पास है, जहाँ पर जो एन पार्ट डिफरेंस है ये आपके पास में, जो एन की वैल्यू आप रखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से रखेंगे। और जो सेकंड सिचुएशन है जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव के लिए है आपके पास में, यहाँ पर आपके लिए जो होगी पार्ट डिफरेंस होगा एन लैम्डा बाई 2। पार्ट डिफरेंस जो होगा आपके पास में वो होगा एन लैम्डा बाई 2। तो इसके लिए एन की वैल्यू आप 1 3 5 7 आप ऐसे रखेंगे। और जो कंस्ट्रक्टिव के लिए है वो होगा आपके पास में एन लैम्डा। तो दो सिचुएशन है, कई बार CSI वगैरह में, CSR वगैरह में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस पे बने रहिए। तो ये हमारे पास में जो कंस्ट्रक्टिव के लिए था वो एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस था, जहाँ एन की वैल्यू 1 2 3 थी। और जो डिस्ट्रक्टिव के लिए था वहाँ पर आप देख रहे हैं जो एन की वैल्यू हमें ओड नंबर वैल्यू लेनी होती है। तो ये पूरी ब्रैग्स इक्वेशन थी जो ड्राइव की आपने 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और इसकी क्या सिचुएशन थी वो आपको पता चला अब तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।